हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, आज मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, तो अगर वॉइस इधर उधर लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड इसके नहीं देखे तो देखना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सानलान को देखते हैं, जो कि हेवनली दाव को कहने लगता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अब भी मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इवन कि मेरे बिग ब्रदर भी इस जगह पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे अगर मैं और मेरे ब्रदर दोनों साथ में मिलकर तुम्हारे यूनिवर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यूनिवर्स सरवाइव भी कर पाएगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हेवनली दाव गुस्से में कहने लगे थे, अगर मैं एक बार डिस्ट्रॉय भी हो गया फिर भी मैं फिर से अपीयर हो सकता हूँ। इवन कि मैं अपने यूनिवर्स को फुल्ली रीबिल्ड भी कर लूंगा। अगर ये डिस्ट्रॉय भी हुआ तो क्या हुआ, मैं फिर से बना लूंगा। बट अगर तुम एक बार खत्म हो गए तो मुझे नहीं लगता कि फिर भी तुम जिंदा हो पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे हेवनली दाव गुस्से में अपने सोर्ड ऑफ पनिशमेंट का यूज करते हुए सानलान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं सोर्ड ऑफ पनिशमेंट सानलान के पीछे पड़ जाता है और सानलान उसके हर एक अटैक से बच रहा था, इधर उधर जा रहा था। बट हम देखते हैं सोर्ड ऑफ पनिशमेंट उसे लगने ही वाला था, जिसको देखकर वो अपने आगे बैरियर बनाते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। बट यहाँ पे सोर्ड ऑफ पनिशमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से सानलान ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, वो इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। जिसके बाद में सानलान गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि सच में तुम्हारा यूनिवर्स पूरी तरीके से फिर से डिस्ट्रॉय हो जाओ? क्या तुम यहाँ पे वार को स्टार्ट करना चाहते हो? याद रखना, अगर सीनियर ब्रदर और मैं एक साथ में अटैक करेंगे तो तुम्हारे कोई चांसेस नहीं है जीतने के। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी मेरे यूनिवर्स में आके यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी ही। और तुम्हें लगता है कि तुम यूनिवर्स के विल को हरा पाओगे? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव अपने एनर्जी का यूज करते हुए खानदान के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और हम देखते हैं उस अटैक की वजह से, उस प्रेशर की वजह से सानलान पीछे की तरफ हो गया था, जहाँ पे उसका ब्रदर कहने लगता है, जूनियर ब्रदर सानलान, ये अच्छा टाइम नहीं है फाइट करने का, अपने स्ट्रेंथ को बचा के रखो, तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे उसका सीनियर ब्रदर सानलान को लेकर उस जगह से जाने लगता है, जिसको देखकर सानलान भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, जहाँ पे वो गुस्से में पीछे देखते हुए कहने लगता है कि ओस हेवनली दाव, मैं तुम्हें देख लूंगा। और वो मन में सोच रहा था, थंडर ड्रैगन ले लोंग, इस बार तो तुम बच गए, मैं देखता हूँ आखिरकार तुम कब तक बचोगे। एक ना एक बार तुम मेरे हाथों में आ ही जाओगे, तब मैं अपना बदला पूरा करूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा फिर से। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे सानलान गुस्सा होते हुए उस जगह से चला गया था। और वहीं पे दूसरी तरफ हेवनली दाव भी उस जगह से डिसअपियर होने लगता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम लीन फैंग उन लोगों को देखते हैं जो कि जेट बटरफ्लाई के अंदर थे, और वो लोग दूर पहुंच गए थे, जहाँ पे क्योस ड्रैगन, मतलब कि ये छोटू सा ड्रैगन कहने लगता है, मास्टर सीनियर ड्रैगन ले लो, हम तो बच गए ना, इसका मतलब हम पूरी तरीके से सेफ हैं अभी, क्योंकि हम तो काफी दूर आ गए। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं थंडर ड्रैगन ले लो कहने लगते हैं, अभी नहीं। वैसे भी हम कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि इस यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं, तो हमें इस यूनिवर्स में ज्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए, इस जगह से हमें निकल जाना चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, बट सीनियर आयुन और जियायुन कहाँ पे हैं, ये तो मुझे पता भी नहीं, इवन की तियानसी और दूसरे लोग हैं कहाँ पे, तो उन्हें ऐसे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ले लो कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ आखिरकार वो लोग किस जगह पे हैं। जिसके बाद में हम आयुन, जियायुन, तियांगती उन लोगों को लेकर इस जगह से चले जाएंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन पैंग कहने लगता है, सीनियर आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए पूरे यूनिवर्स को छान मारने लगते हैं, ताकि यहाँ पे इन्हें पता चल सके कि साउटियन, आयुन, जियायुन है कहाँ पे। और कुछ टाइम के ढूंढने के बाद में हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग को हमारे साउटियन का लोकेशन मिल जाता है। और गाइस, सच में कितने एपिसोड के बाद में हम साउटियन को देख रहे हैं। वहीं पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, लिन फैंग मुझे साउटियन का लोकेशन मिल गया। इतना कहते हुए वो उस जगह को ट्रैक करने लगते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ हमें साउटियन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे होता है।
और हम देखते हैं इस जगह पे साउटियान अपने बिगर फॉर्म में था। तभी उस जगह पे इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी और एल्डर सुयान की सिस्टर आ जाती है और वो दोनों कहने लगी थी साउटियान बहुत ही गड़बड़ होगी। तभी हम देखते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी कहने लगती है साउटियान, सुनर, फिंगर और सू को पूरी तरीके से पकड़ लिया गया है दियान क्लैन के द्वारा। और हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों भी बहुत ज्यादा इंजोर्ड थी। इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी तो गिरने ही वाली थी। तभी वहाँ पे साउटियान एकदम से हीरो स्टाइल में उसे पकड़ते हुए कहने लगता है मिस आखिरकार क्या हुआ। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है हम अभी अभी दियान क्लैन से बच के भागे हैं। और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि साउटियान जिस जगह पे रह रहा था वहाँ की मास्टर आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी आप दोनों पहले ये पिल ले लो। जिसको सुन के वो दोनों ऐसा ही करते हैं और हम देखते हैं वो लोग पूरी तरीके से रिकवर हो गए थे। जैसे ही वो लेडी रिकवर होती है वो कहने लगती है साउटियान, सुनर, फिंगर और सिस्टर सू को बचा लो। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे सैड हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुयान की बहन भी कहने लगती है उन लोगों को पता है कि हमारे क्लैन के साथ में उनका रिलेशन है, इसलिए वो लोग जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि वो हमें थ्रेटन कर सके। जिसको सुनने के बाद में हम देखते हैं हमारा असली मर्द साउटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है दियान क्लैन की इतनी ज्यादा हिम्मत, क्या उन लोगों को अपना पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय करना है। आखिरकार उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे होगी कि उन लोगों ने मेरे सुनर और मेरे फिंगर को टच भी किया। अब यहाँ पे ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ साउटियान जिस क्लैन में है वहाँ की प्रिंसेस थोड़ी सी गुस्सा होने लगती है और ऐसा लग रहा था कि ये भी इसे पसंद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है इवन की सीनियर सिस्टर सू तो मेरे मास्टर की ओल्ड फ्रेंड है, आखिरकार उनकी इतनी हिम्मत। ये सब कुछ कहते हुए हमारा साउटियान अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो कहने लगता है मैं अभी दियान क्लैन के पास में जा रहा हूँ, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो जाने वाला था। तभी हम देखते हैं उस क्लैन की मास्टर कहने लगती है तुम्हें इतनी जल्दबाजी में नहीं चलना चाहिए। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि दियान क्लैन ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि वो तुम्हें पूरी तरीके से कैप्चर कर सके। जिसको सुन के साउटियान कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, दियान क्लैन कुछ भी करे उन्हें डिस्ट्रॉय तो होना ही होगा। आखिरकार उनकी इतनी हिम्मत मेरे होते हुए ये सब कुछ वो करे। इतना कहते हुए साउटियान गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ उस क्लैन की मास्टर कहने लगती है भले ही तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो बट तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दियान क्लैन ने एंशिएंट फॉर्मेशन में पूरी तरीके से मास्टरी कर रखी है। अगर तुम एक बार उनके एंशिएंट फॉर्मेशन में फंस गए तो मुझे नहीं लगता कि तुम बाहर आ पाओगे, तो तुम्हें इसके बारे में फिर से सोचना होगा। जिसको सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहां पे उस क्लैन की प्रिंसेस भी आगे बढ़ते हुए कहने लगती है मदर ने ठीक कहा, वैसे भी अभी अभी तुम्हें हमारे क्लैन का एंशिएंट लेगेसी मिला है और तुम बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो हमारे क्लैन के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी करने से पहले तुम्हें अच्छी तरीके से सोचना होगा साउटियान, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो जाए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे प्यार से बातें कर रही थी साउटियान से और साउटियान तो एकदम से फ्लैट हो रहा था। और हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान कहने लगता है भले ही वो लोग पावरफुल हो फिर भी मैं इस जगह पे नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अपने लोगों को बचाना है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान डिवाइन लिक्विड के 2 बोतल्स को बाहर निकालते हुए एल्डर सुयान की बहन और इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी को देते हुए कहने लगा था आप दोनों इसे कंज्यूम कर लीजिए, आप लोगों की स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी। ये सुन के हम देखते हैं वो दोनों उसे ले लेते हैं। दूसरी तरफ साउटियान उस क्लैन के मास्टर को कहने लगता है अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो तो करिए, वरना मैं अकेले ही जाने के लिए तैयार हूँ उस जगह पे। अब इसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मास्टर कहने लगती है अगर तुमने अपना माइंड बना लिया है कि तुम उस जगह पे जाओगी तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। जिसको सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है क्या सच में आप मेरी हेल्प करोगे, हमारे साथ में चलोगे। जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहने लगती है हाँ तुमने ठीक सुना, वैसे भी अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा होती। आज तुम्हारी ही वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ तो मुझे तो पे बैक करना ही होगा, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसको सुन के दूसरी तरफ उसकी डॉटर कहने लगती है मदर आप ठीक बोल रही हो, मैं भी साउटियान की हेल्प करूंगी। वैसे भी अगर साउटियान नहीं होता तो आप अभी इस जगह पे नहीं होती, हम जितना हो सके आपकी हेल्प करेंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे साउटियान की तरफ देख रही थी जहाँ पे साउटियान कहने लगता है आप दोनों का शुक्रिया, वैसे मैं इसको कभी भूलूंगा नहीं कि आप लोगों ने मेरी हेल्प की थी। जिसको सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मास्टर कहने लगी थी ऐसा लग रहा है कि ये फेट है, तो फिर ठीक है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली दियान क्लैन में जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें दियान क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम सुनर, फिंगर और
सू को देखते हैं जिनको पूरी तरीके से जंजीरों से बांधा हुआ था और दियान क्लैन का गार्ड उसे आगे की तरफ लेकर आने लगता है। वहीं पे हम दियान क्लैन के मास्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है, सन तुम्हें लगता है कि वो सच में इस जगह पे आएंगे? अगर वो इस जगह पे आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो यंग मास्टर कहने लगता है, फादर आप चिंता मत करो, जहाँ तक मुझे पता है इनका रिलेशन उसके साथ में कुछ ना कुछ तो है, तो वो जरूर आएगा, ऐसे ही इन्हें छोड़ेगा तो नहीं। जिसको सुन के हम देखते हैं उसके फादर कहने लगता है, वैसे भी वो अगर एक बार इस जगह पे आएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ उसका सन भी कहने लगता है, मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम कब तक उस क्लैन में छुपे रहोगे, तुम्हें एक ना एक बार तो यहाँ पे आना ही होगा अपने लोगों को बचाने के लिए, तब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाने आएगा। और गाइस हाँ, थोड़ा सा मेरा वॉइस इधर उधर हो रहा है तो माफ कर देना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है रिकॉर्ड करने में क्योंकि गला पूरी तरीके से दर्द कर रहा है और बैठा हुआ है बहुत ज्यादा। वहीं पे दूसरी तरफ दियान क्लैन के उस मास्टर को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो कहने लगता है, भले ही फायरबोर्ड क्लैन पूरी तरीके से अपने डिक्लाइन में है, फिर भी फायरबोर्ड क्लैन के पास में एंशिएंट एरा है जिसकी वजह से वो लोग प्रोटेक्टेड हैं। और वैसे भी हम सीक्रेट रिलम के लेगेसी को ऐसे ही आउटसाइडर के हैंड में नहीं जाने दे सकते क्योंकि हमें खुद के लेगेसी को फिर से आगे बढ़ाना है। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे उसका सन कहने लगता है, फादर आपने ठीक कहा, वैसे भी हम अपने एंशिएंट लेगेसी को भला किसी आउटसाइडर को क्यों दें, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। ये सब कुछ वो दोनों बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम सुनर और फिंगर को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रही थी और उनके साथ में सो भी होती है। दूसरी तरफ दियान क्लैन का वो सोल्जर उन तीनों को जल्दी से आगे बढ़ने के लिए धमका रहा था, जिसको देखकर सुनर और फिंगर अपने सब कॉन्शियसनेस की हेल्प से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जहाँ पे सुनर कहने लगती है, सिस्टर आपको क्या लगता है, क्या सच में साउटियान हमें बचाने आएगा? अगर साउटियान हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया तो हम क्या करेंगे? जिसको सुन के दूसरी तरफ फिंगर कहने लगती है, मुझे भी नहीं पता, हम तो बस यहाँ पे उसका वेट कर सकते हैं। जिसको सुनकर सुनर कहने लगती है, अगर वो नहीं आया तो? जिसके रिप्लाई में फिंगर कहने लगती है, तब हम अपने डेथ तक फाइट करेंगे इन लोगों के साथ में, हम जल्दी हार नहीं मानेंगे, जब तक हमारे अंदर सांस होगी तब तक हम अपने लिए लड़ेंगे। अब ये सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सू कहने लगती है, सुनर क्या तुम्हें डर लग रहा है? जिसके रिप्लाई में सुनर कहने लगती है, मैं डर नहीं रही, अगर वो टाइम आ गया जब मुझे फाइट करना पड़ा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, अपने डेथ तक मैं ऐसे ही पीछे नहीं हटूंगी। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे फिंगर कहने लगती है, सिस्टर आप चिंता मत करो, वैसे भी जब तक हम एक साथ में हैं हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, भले ही हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो तीनों वहाँ पे एक दूसरे से बातें कर रही थी, जहाँ पे एल्डर सू भी कहने लगती है, तुम दोनों ने ठीक कहा, अगर हमें यहाँ पे मरना ही होगा तो हम साथ में मरेंगे, साथ में फाइट करके। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर सू लिन फैंग को याद कर रही थी और वो कहने लगती है, अगर तुम इस जगह पे होते तो दियान क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता, क्योंकि तुम्हारे आगे कोई टिक ही नहीं सकता, इवन कि तुम बहुत ही आसानी से इन सबको सप्रेस कर देते। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे सैड हो रही थी। दूसरी तरफ हम दियान क्लैन के उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे फिंगर की तरफ देखते हुए अपना मुंह बना रहा था और हम देखते हैं वो एकदम से फिंगर के पास में आके उसके सेंट को सूंघने लगता है। पता नहीं ये कुत्ता है क्या ऐसे सूंघ रहा है। हम देखते हैं वो वहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहा था जिसको देखकर फिंगर गुस्सा होते हुए साइड हो जाती है। बट हम देखते हैं वो लड़का डायरेक्टली गुस्से में उसके गाल को पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम्हें इस जगह पे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, मैं जो कुछ भी करूंगा वही होगा इस जगह पे, तो कोशिशें करना बंद करो और चुपचाप खुद को सरेंडर करवा दो मेरे आगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो यंग मास्टर बदतमीजी कर रहा था और इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे गाइस, क्योंकि हम देखते हैं वो एकदम से किस करने के लिए अपना मुंह बना रहा था और फिंगर की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर फिंगर कहने लगती है दूर हटो। बट हम देखते हैं वो कुछ नहीं कर पा रही होती। तभी उसी वक्त आसमान पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का होने लगता है और हम देखते वहाँ पे पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से दियान क्लैन का वो यंग मास्टर पीछे की तरफ होने लगा था, मतलब कि उस ऑरा की वजह से वो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाता। और वो जैसे ही पीछे होके देखता है उस जगह पे साउटियान आ गया था दूसरे लोगों के साथ में, और साउटियान को देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे फिंगर और सुनर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। मेनली तो यहाँ पे सुनर बहुत प्यारी लग रही थी और वो पीछे देखते हुए कहने लगती है, साउटियान तुम आ ही गए। और हम देखते हैं ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे।
और दूसरी तरफ हमारा साउटियान एकदम से अपने बिगर फॉर्म में था और वो वहां पे स्टाइल मार रहा था। और गाइस सच में इस एपिसोड का लीड कैरेक्टर तो यहाँ पे हमारा साउटियान है। देख रहे हो हमारे साउटियान को, जब ये लिनफेंग के पास में होता है तो एकदम से बेवकूफ जैसा होता है और जैसे अकेला होता है एकदम से शेर बन जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे फिंगर कहने लगती है, साउटियान तुमने इतना लेट क्यों कर दिया। सुनर भी कहने लगी थी, मुझे तो लगा था कि तुमने हमें छोड़ दिया। और वो लोग सैड हो रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान को देखकर दियान क्लैन का वो एम्परर मतलब कि वो मास्टर स्माइल देने लगता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।